हवन और मंत्रोच्चार के बीच नई संसद देश को मिली। नई संसद के उद्घाटन से पहले जारी जो सियासी उठापटक है उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो बहस और तीखी हो गई है। आरजेडी ने एक फोटो ट्वीट किया जिसने इस सियासी आग में घी का काम किया। विपक्ष ने लोकतंत्र को कलंकित करने जैसे आरोप लगाए। इसके बाद ताबूत से संसद की तुलना पर सियासी कोहराम मच गया। बीजेपी ने भी मजबूती से सियासी जंग में हमले किए हैं। नए भारत को उसकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का नया मंदिर, नया प्रतीक मिला। धर्म, संस्कृति, सद्भाव के सारे रंग दिखे, लेकिन कमी रह गई तो सियासी सद्भाव की। नए संसद के उद्घाटन के मौके पर जमकर सियासत हुई। 21 दलों ने पहले ही कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, लेकिन इन उद्घाटन के दिन आरजेडी ने ये फोटो ट्वीट करके इस बहस को तीखा कर दिया। आरजेडी ने नई संसद के साथ एक ताबूत का फोटो ट्वीट किया। आरजेडी ने एक तरह से संसद की तुलना ताबूत से कर दी। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में मानो सियासी जंग छिड़ गई। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी। वीर सावरकर, जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार इसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए। राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए कि एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आरजेडी के फोटो के बाद आरोप प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र को कलंकित किया, तो बीजेपी ने कहा कि विपक्ष ने संसद का अपमान किया। देश में अगर कोई संविधान को रौंदेगा, लोकतंत्र आज रो रहा होगा कि 21-22 विपक्षी पार्टियों ने आज अपील किया था, मांग किया था कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों इसका उद्घाटन किया जाए, नए संसद भवन का। ये संविधान और लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए ये विपक्ष की ओर से आईना दिखाया गया है, सत्ता पक्ष की ओर से आप इतिहास को दफन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सावरकर जी का अपना स्थान है भारत के इतिहास में, और अगर उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उस दिन पर अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो उनको याद करना भी गलत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को लगता है इतना बड़ा काम हो गया है तो इसका विरोध करो। सी, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं। एक फोटो, एक फ्रेम, एक पत्थर पर सिर्फ एक नाम के चक्कर में उन्होंने भारत की आदिवासी महिला, जो प्रथम नागरिक और देश की राष्ट्रपति हैं, उस दिन उनको आस-पास नहीं आने दिया गया। पक्ष को सकारात्मक भूमिका निभा करके ऐसे मौके पे जहाँ देश का एक प्रतिबिंब, जो हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन के लिए उन लोगों को यहाँ पर होना चाहिए, उन लोगों को शरीक होना चाहिए। मान और सम्मान उनका बढ़ता, क्योंकि मान और सम्मान आम जनता का बढ़ता, लेकिन आम जनता के लिए 140 करोड़ जनता के लिए वो तोइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने संसद के उद्घाटन और सेंगोल स्थापना को अलग ही रंग देने की कोशिश की। उन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का आरोप जड़ा और ट्वीट किया। राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया गया। बीजेपी का पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र में भरोसा होता तो सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाया जाता। जो भी विवाद हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि नई संसद की अहमियत क्या है। पीएम ने लिखा, आज का दिन देशवासियों के लिए बेहद खास है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। ये दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। नई संसद का उद्घाटन मौका सियासत की छाया से दूर नहीं रह पाया, लेकिन उम्मीद ये कीजिए कि अब इसमें देश के नुमाइंदे बैठें तो उनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ जनता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।